हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 3, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। एंड स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? द टर्म सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर to manage its internal working and to assist with the running of user programs. टर्म सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सभी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो जाते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा उसकी इंटरनल वर्किंग को मैनेज करने के लिए और यूज़र प्रोग्राम के रनिंग के साथ असिस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन एसेंस, सारांश में, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम का कलेक्शन है डिज़ाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को ऑपरेट करने के लिए, मीन्स चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 मेन टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर आगे चल के 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है स्टूडेंट्स, एक लैंग्वेज प्रोसेसर हो जाता है, एंड थर्ड है सिस्टम यूटिलिटीज़। कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की उसकी इंटरनल वर्किंग को मैनेज करने के लिए और यूज़र प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो प्रोग्राम्स आप चलाते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। और इसमें जो ये डिज़ाइन किस लिए किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज़ होती है, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड सिस्टम यूटिलिटीज़। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छे एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। इट गेट्स लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। और यह कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में वैसे ही लोड हो जाता है। एंड रिमेन्स देयर टिल वी स्विच इट ऑफ, और स्विच ऑफ होने तक ये उसी में ही रहता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो ओएस होता है, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर पार्ट हैं, हार्डवेयर पार्ट हैं, उन सबको प्रबंधित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है स्टूडेंट्स। एंड कंट्रोल इट्स ओवरऑल वर्किंग, और लगभग सभी कार्य जो होते हैं वो इसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इट अलाउज अ यूज़र टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह यूज़र को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अनुमति देता है। एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूज़र टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर यूज़र को वर्क करने के लिए एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडोज 10, वेरियस वर्जन ऑफ लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एंड एप्पल वर्जन ऑफ यूनिक्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स और मैक और यूनिक्स का जो कि एक एप्पल वर्जन है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोसेसर्स। प्रोग्रामर राइट प्रोग्राम्स इन अ वैरायटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स विभिन्न प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा। जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक इत्यादि होते हैं। बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन द बाइनरी लैंग्वेज और द मशीन कोड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वनस। लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर या तो बाइनरी लैंग्वेज को या फिर मशीन कोड के इंस्ट्रक्शन को ही समझ पाता है, अर्थात 0 और 1 की फॉर्म में ही समझता है। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन द मशीन कोड। जैसा कि मशीन कोड में कंप्यूटर प्रोग्राम को डायरेक्टली लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स। सो लैंग्वेज प्रोसेसर्स फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज और ऑल्सो डेवलप्ड। लैंग्वेज प्रोसेसर जो कि प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के हैं,
उनको डेवलप किया गया है। दैट ट्रांसलेट द HLL प्रोग्राम, जो कि HLL प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं इनटू द मशीन लैंग्वेज कोड, मशीनी लैंग्वेज कोड में। HLL प्रोग्राम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स कोड, इन्हें सोर्स कोड भी कहा जाता है, और मशीन लैंग्वेज कोड को ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। दैट इज इन द फॉर्म विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एट मशीन लेवल, अर्थात उस फॉर्म में जिसमें कंप्यूटर मशीनरी लेवल पर कंप्यूटर के द्वारा उसे समझा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज फॉर्म। लैंग्वेज प्रोसेसर्स वो प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीनी लैंग्वेज फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। लैंग्वेज प्रोसेसर 3 तरह से होते हैं। दीज आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में होते हैं। सबसे पहले कंपाइलर के बारे में जानते हैं। अ कंपाइलर इज द लैंग्वेज प्रोसेसर। एक कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एज द होल इनटू द मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, जो पूरा का पूरा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, उसे पूरे के पूरे मशीन कोड में एग्जीक्यूशन से पहले ही ट्रांसलेट कर देता है। The C and C++ compiler are best example of compiler program. C और C++ compilers compiler program के सबसे अच्छे examples हैं। The program translated into the machine code is called the object code. प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। जब हम किसी प्रोग्राम को मशीनरी कोड में ट्रांसलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड टू द ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर दिया जाता है इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ एरर्स, यदि ये त्रुटियों से फ्री है, अर्थात उसमें कोई एरर नहीं है स्टूडेंट्स। यदि किसी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि उसमें एरर तो नहीं है। यदि वो एरर नहीं दिखाता है तो वो सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो जाता है। इफ़ देयर आर एनी एरर इन द सोर्स कोड, यदि सोर्स कोड में कोई भी एरर है, द कंपाइलर जनरेट्स अ लाइन नंबर वाइज लिस्ट ऑफ एरर्स एट द एंड ऑफ कंपाइलेशन। तो कंपाइलर कंपाइलेशन के अंत में जब कंपाइल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसके बाद एक लाइन से, एक पंक्ति में नंबर वाइज लिस्ट जो एरर की होती है उसे जनरेट कर देता है। वो बताता है कि ये प्रॉब्लम है आपके प्रोग्राम में। द एरर्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली कंपाइल द सोर्स कोड। कंपाइलर सोर्स कोड को सक्सेसफुली कंपाइल करने के लिए त्रुटियों को हटा दिया जाना चाहिए, मीन्स जो एरर हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। सोर्स कोड में सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम रिटर्न इन HLL, प्रोग्राम को HLL में लिखा जाता है एंड इज सबमिटेड फॉर कंपाइलेशन, और कंपाइलेशन के लिए सबमिट कर दिया जाता है। देन कंपाइलर क्या काम करता है, चेक द प्रोग्राम, प्रोग्राम को चेक करता है एंड प्रोड्यूसेस अ लिस्ट ऑफ एरर इफ एनी, और यदि कोई एरर होता है तो उसकी लिस्ट प्रोड्यूस कर देता है। एंड लास्ट ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, प्रोग्राम कन्वर्टेड इन मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इज जनरेटेड ऑन सक्सेसफुल कंपाइलेशन, और सक्सेसफुल कंपाइलेशन जनरेट कर दिया जाता है। वंस द ऑब्जेक्ट कोड फाइल इज जनरेटेड, एक बार ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो जाती है, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, इसे कितनी ही बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है विदाउट ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड अगेन, बिना सोर्स कोड को दोबारा ट्रांसलेट किए इसे कितनी ही बार हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर्स, द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट ईच स्टेटमेंट और लाइन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम into the machine code and execute it immediately before proceeding on to translate the next statement is called an interpreter. Students, interpreter क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर जो सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक स्टेटमेंट या लाइन को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है उसे ट्रांसलेट करने के लिए आगे बढ़ने से तुरंत पहले एग्जीक्यूट करता है ये, इसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर सबसे पहले जो कोड है पहली लाइन को अनुवाद करता है, और पहली लाइन को अनुवाद करने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करता है, तब सेकेंड लाइन पर जाता है।
इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट में कोई एरर होता है, द इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स इट ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, अपनी ट्रांसलेटिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, रोक देता है, और एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देता है। द इंटरप्रेटर डिफर फ्रॉम अ कंपाइलर, इंटरप्रेटर कंपाइलर से डिफर होता है इन दैट इट ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन से पहले ही यह सारे के सारे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। द मेन एडवांटेज ऑफ एन इंटरप्रेटर इज दैट इट मेक्स इट इजी टू ट्रेस आउट एंड करेक्ट एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम। जो इंटरप्रेटर का मेन लाभ है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि ये सोर्स प्रोग्राम में ट्रेस आउट करने के लिए और एरर्स को करेक्ट करने के लिए आसान बना देता है। हम आसानी से एरर्स को करेक्ट कर पाते हैं और ट्रेस आउट कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये सबसे पहले सोर्स कोड की पहली लाइन का ट्रांसलेट करता है, और अगर इसे पहली लाइन में कोई गलती मिलती है तो यह क्या करता है, यह एरर को दिखाता है, और जब तक वह एरर पूरी तरह से संशोधित न किया जाए यह नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट नहीं करता है। स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट लाइन पूरी तरह से संशोधित हो जाती है तब ये दूसरी लाइन पर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से इंटरप्रेटर हमारी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंटरप्रेटर के डिसएडवांटेज भी बताए हैं, जिसमें फर्स्ट है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट वन बाय वन। यह एक ट्रांसलेट करने की और स्टेटमेंट को वन बाय वन एग्जीक्यूट करने की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ज़्यादा समय लेने वाली प्रोसेस है। और सेकंड डिसएडवांटेज है, ईच टाइम द प्रोग्राम इज़ रन, प्रत्येक बार जब प्रोग्राम रन करता है द सोर्स कोड इज़ ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, तो सोर्स कोड हर बार ट्रांसलेट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर दिस यू हैव टू हैव अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम परमानेंटली इन योर कंप्यूटर। सो इसके लिए आपके कंप्यूटर में परमानेंटली एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम, दैट मीन्स इंटरप्रेटर, होना चाहिए, आपको रखना पड़ता है। यदि आपके कंप्यूटर में वो परमानेंटली नहीं है तो आप उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स असेंबलर की। एन असेंबलर इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। एक असेंबलर जो होता है वो एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की तरह होता है, दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन। और जो यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, असेंबलर का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। जो प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करता है ये। एन असेंबलर परफॉर्म्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस इन आ सिमिलर वे एज अ कंपाइलर। एक असेंबलर ट्रांसलेशन प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही करता है जो कि एक कंपाइलर का तरीका होता है। कंपाइलर जैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस करता है किसी भी कोड को चेंज करने में, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही ट्रांसलेशन करता है। बट एन असेंबलर वर्क्स फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन असेंबलर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वर्क करता है, वाइल अ कंपाइलर वर्क्स फॉर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि कंपाइलर तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वर्क करता है। तो ये डिफरेंस होता है असेंबलर और कंपाइलर में। असेंबलर काम करता है लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के लिए और कंपाइलर काम करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सो असेंबलर क्या है स्टूडेंट्स, एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीनरी कोड में ट्रांसलेट करता है। एक असेंबलर बिल्कुल कंपाइलर की तरह ही ट्रांसलेशन प्रोसेस करता है, बस फ़र्क इतना होता है कि असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज के लिए करता है और कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ दैट आर ऑल्सो नोन एज सर्विस रूटीन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प इन मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटीज़ को सर्विस रूटीन्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने और ऑप्टिमाइज करने में सहायता करते हैं।
These software performs a range of tasks like housekeeping operation, scanning and cleaning virus programs, creating backups and recovering lost files, improving the system performance by defragmenting the hard disk, cleaning the disk, monitoring the hardware etc. ये सॉफ्टवेयर एक रेंज ऑफ टास्क, एक बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग ऑपरेशन करना, स्कैनिंग और क्लीनिंग वायरस प्रोग्राम को स्कैन करना और क्लीन करना, क्रिएटिंग बैकअप्स एंड रिकवरिंग लॉस्ट फाइल्स जो फाइल्स खो जाती हैं उनको बैकअप क्रिएट करना उनका और उनको रिकवर करना, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना किसके द्वारा, हार्ड डिस्क की डीफ्रेगमेंटिंग के द्वारा, और डिस्क को क्लीन करना, हार्डवेयर को मॉनिटरिंग करना इत्यादि ये कार्य करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि डेटा बैकअप एंड रिकवरी यूटिलिटी, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क चेकर, डिस्क क्लीनर, डिस्क पार्टीशनर, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन टूल इत्यादि। स्टूडेंट्स, अब रिमेंबर में बताया गया है कि द बूट प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी और द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बूट प्रोग्राम्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ये भी एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। एंड सेकेंड बताया गया है डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक विनजिप आर यूज टू कंप्रेस डाटा। डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि विनजिप होता है, इसका काम क्या होता है, ये कंप्रेस डाटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है सो दैट फाइल्स बिकम लाइटर, जिससे कि फाइल्स जो होती हैं वो लाइट हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, एंड कैन ईजिली बी सेंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ओवर द इंटरनेट। और जब फाइल्स हमारी हल्की हो जाती हैं, हल्की होने का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हल्की होने का मीन्स होता है कि फाइल जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, और उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इंटरनेट पे भेजना आसान हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।